हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 का प्रॉब्लम सेट 5 देख रहे हैं। मैथ फर्स्ट का है ये। ओके, इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव आंसर बताने का क्वेश्चन है पहला वाला। देखो, इसमें फर्स्ट है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या रहती है फिर से देखना होगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे मैम हम प्रोबेबिलिटी इसमें भी शो कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। कौन सा ऐसे नंबर है उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा आप लोग देखकर बता सकते हो। पर देखो, प्रोबेबिलिटी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वही पूछी है उन्होंने। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहती है ना, वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं रहती है। अगर हमने डेसिमल में देखा तो वो 0 से लेकर 1 तक रहती है। देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। द प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज। प्रोबेबिलिटी हम फ्रैक्शन में और परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लेते हैं। उसके बाद में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1 और 0% to 100%। प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक रहती है और परसेंट में देखी तो 0% से लेकर 100% तक रहती है। ओके, हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑप्शन में दी गई है, परसेंट में दी है 15%, तो इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.7। 0 से लेकर 1 तक है ये। ओके, तो इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड नहीं होता 2 को, पहले हम 0 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 0 लिया, डेसिमल पॉइंट लिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 6 जा 18। ओके, तो यहाँ पे 2 रहेगा बाद में, फिर से 21 जाएंगे। ओके, 3 6 जा 18 मीन्स 0.66 आएगा। ये भी 0 to 1 के बीच में आएगा आंसर। ओके, तो यही नंबर है 1.5। ये क्या है, 1 से बढ़ा जा रहा है और 1 to 100% के बीच में भी नहीं दिया है। ओके, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मीन्स यहाँ पे कौन से नंबर में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो 1.5 हम प्रोबेबिलिटी कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी एन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकेंड है इसमें, अ डाई इज रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर appearing on upper face is less than 3। अगर डाई को रोल किया, डाई को रोल करने के बाद अपर फेसेस पे लेस देन 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें यहाँ पे बतानी है। ओके, तो पहले तो डाई को रोल करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है, डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 भी आ सकता है। करेक्ट। अभी हमें ये क्या हो गई, हमारी सैम्पल स्पेस हो गई। अभी इवेंट, कौन सी इवेंट बताई गई है, अपर फेसेस पे लेस देन 3 नंबर आने चाहिए। लेस देन 3 मीन्स उस पर 1 और 2 ही आ सकता है। ओके, तो एनएस वैल्यू इस सैम्पल स्पेस से क्या आ गई, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू कितने हो गए, ये 6 है ना, तो 6 हो गए। ओके, अभी इवेंट के अकॉर्डिंग, इवेंट में क्या बताई गई है, सपोज इसको हम इवेंट ए कंसिडर कर लेते हैं। लेस देन 3 नंबर अपर फेसेस पे आने चाहिए, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ये दोनों ही क्या है, 3 से छोटे है। एन ऑफ ए वैल्यू कौन सी मिल गई, 2, ये दो है ना, एन ए वैल्यू 2 मिल गई। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू 2। अभी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। ओके, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू, इसकी ये कितनी वैल्यू है, 2, ये वैल्यू 6 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितनी वैल्यू मिल गई, 1/3। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी एन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 अभी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 प्राइम नंबर। देखो, 1 to 100 जो नंबर दिए गए हैं उनमें से हमें प्राइम नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये हमें यहाँ पे बतानी है। नंबर 1 से लेकर 100 तक दिए है, मीन्स एन एस वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, एन एस इक्वल टू 100। ओके, अभी देखो प्रोबेबिलिटी इवेंट की कितनी आ रही है बताना है, पर इसमें प्राइम नंबर हमें कितने हैं वो पहले लिखने होंगे। ओके, तो देखो प्राइम नंबर 1 to 100 के बीच में टोटल 25 नंबर्स आते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। तो देखो 1 to 100 के बीच में ये सभी प्राइम नंबर है। ओके, तो इवेंट ए में, इवेंट ए कंसिडर किया कि इसको
1 to 100 के बीच में जो प्राइम नंबर आएंगे ना उसको इवेंट ए कंसिडर किया, तो एन ए वैल्यू क्या मिल जाएगी, एन ए इक्वल टू 25। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एन ए बाय एन एस। ओके, इक्वल टू ये वैल्यू 25 है और एन एस वैल्यू 100 है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 वैल्यू मिल गई। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी एन करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, देर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, each bears a number from 1 to 40. One card is drawn at random. What is the probability that the card bear a number which is multiple of 5? कार्ड पे 5 के मल्टीपल आने वाले ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें निकालनी है। एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस पर 1 to 40 के नंबर से, तो एन एस वैल्यू कितनी मिलेगी, एन एस इक्वल टू 40। टोटल 40 कार्ड से तो एन एस वैल्यू कितनी हो गई, 40। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये हमें यहाँ पे निकालना है। पहले हमें इवेंट ए कंसिडर किया है इस इवेंट को, तो इवेंट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ये हमें यहाँ पे लिखना है। कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, 5 के मल्टीपल वाले सिर्फ 40 नंबर तक लिखने हैं। ओके, तो देखो 5 के मल्टीपल वाले पहले तो 5 आएगा, उसके बाद में 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 ये आएंगे। 40 से बड़े आएंगे क्या, नहीं, सिर्फ ये ही आएंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन वैल्यू कितनी मिल गई, 8। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है, तो एन ए बाय एन एस हमें निकालना होगा। ओके, एन ए की वैल्यू 8 है और एन एस की वैल्यू 40 है, इक्वल टू इसको 8 को और 40 को दोनों को 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 1/5 वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 1/5, यही हमें निकालना था। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो वो 1/5। दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी एन करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन 5 है, इफ एन ए इक्वल टू 2, पी ए इक्वल टू 1/5, देन एन एस वैल्यू हमें निकालनी है। एन ए और पी ए दिया गया है। ओके, तो हम पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, ये फॉर्मूला है करेक्ट। अभी देखो एन एस वैल्यू हमें निकालनी है, एन ए एंड पी ए वैल्यू दोनों दी गई है। एन एस वैल्यू निकालनी है तो ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, पहले तो हम इसको इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। कैसा बन जाएगा फार्मूला, तो फार्मूला ऐसा बन जाएगा, एन एस इक्वल टू एन ए बाय पी ए, ऐसा फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ऐसा फार्मूला बन गया। एन ए वैल्यू कितनी है, 2 है, और पी ए वैल्यू कितनी है, पी ए वैल्यू 1/5 है। ओके, देखो डिनोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर है, उसको फिर से एक डिनोमिनेटर में है, वो क्या जाता है, न्यूमरेटर में चला जाता है। तो एन एस वैल्यू कितनी मिलेगी, एन एस इक्वल टू 2 × 5 और ये 1 यहाँ पे ही रहेगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चला जाता है, मीन्स ये ऊपर गया तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 जा 10, 10/1 मीन्स 10 ही है, तो एन एस वैल्यू कितनी मिल गई, एन एस इक्वल टू 10। दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी एन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी, बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश वेर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट. Okay, the probability of success for John, Wasim and Akash is 4/5, 0.83 and 58% respectively. Who had the greatest probability of success? इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हमें यहाँ पे बताना है। ओके, पहले तो देखो इनको अगर हमें कंपेयर करना है, ये अलग अलग फॉर्म में दी गई है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में, ये परसेंट फॉर्म में, सभी को हमें एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद में हम बता सकते हैं, करेक्ट ना, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में तो डिफिकल्ट जाता है किसका ज़्यादा सक्सेस है प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे ये जो 0.83 दिया गया है, इसी फॉर्म में हम सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। सबको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, सभी को हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहले राइट करके लेते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, उसके बाद में हम लिखेंगे फॉर वसीम एंड फॉर आकाश। सभी की एक जैसे ही वैल्यू हम निकालते हैं, सभी की फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये 4/5 इस फॉर्म में दी गई है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें 5 से डिवाइड करना होगा। इसको 5 से डिवाइड नहीं होता है तो पहले हमें 0 से डिवाइड करके लेना होगा। ओके, 5 1 जा 5, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, छोटा दिखा देती हूँ उसको मैं, 5 8 जा 40।
ओके 0.8 है, आगे कोई नंबर नहीं तो आगे भी मैं 0 दे सकती हूँ, मीन्स 0.80। ओके ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन। अभी वसीम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.83% ऑलरेडी दी गई है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फॉर वसीम इक्वल टू 0.83। ओके उसके बाद में मैं आकाश की निकाल लेती हूँ, फॉर आकाश इक्वल टू वो कितनी दी गई है 58% दी गई है। अब इस परसेंट को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे परसेंट साइन निकाल कर इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना होगा 100 लेना होगा, करेक्ट। इक्वल टू 58 को 100 से डिवाइड करना है। देखो इसके कोई नंबर है उसके डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो वो नंबर एज इट इज आता है, सिर्फ उसमें डेसिमल पॉइंट आता है, करेक्ट। अभी इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इसमें यहाँ पे 2 जीरो है, तो इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 जीरो आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, तो 2 डिजिट ऑलरेडी है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। आगे कोई डिजिट नहीं है तो आगे हम 0 ले लेंगे, तो 0.58 आ गया। ओके अभी तीनों को कंपेयर करेंगे हम, तीनों में कौन सा बड़ा है, 0.83 बड़ा है, उसके बाद में 0.80 है और उसके बाद में 0.58 है। किसका ग्रेटर है, वसीम का ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे वसीम हैज़ अ ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखो हमने राइट करके लिया, वसीम हैज़ अ ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 अभी, इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, 4 अफेंडर्स एंड 1 गोली। Out of these, one player is to be selected randomly as a captain. Find the probability of the selection that the goalie will be selected, a defender will be selected. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, ये पहले समझ लो उसके बाद में हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हॉकी टीम है, उस टीम में 6 डिफेंडर्स है, 4 अफेंडर्स है, एक गोली है। ओके उन सभी में से किसी एक को रैंडमली कैप्टन चूज करना है। तो गोली सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और डिफेंडर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यह हमें निकालनी है। ओके पहले तो टीम में कितने मेंबर्स है, उन 3 मेंबर की अगर हम एडिशन कर लेते हैं वो हमारी एनएस वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ओके तो देखो यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ, द हॉकी टीम कंसिस्ट ऑफ 6 + 4 + 1 = 11 players. Therefore, NS = 11। इनकी एडिशन की, ये 10 ये +1 11 हो जाते हैं, तो NS वैल्यू कितनी मिल गई 11। अभी हम पहली जो इवेंट बताई गई है उस इवेंट को A कंसिडर कर लेते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सभी प्लेयर में से गोली सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें निकालनी है। पहले हम इस पूरी टीम में कितने गोली है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे वो हो जाएगा गोली का सेट। तो यहाँ पे A = कितने गोली है, एक ही गोली है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। देयरफॉर यानी वैल्यू कितनी हो गई, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A = 1 आ गया। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A = नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू, ये NA वैल्यू 1 है और NS वैल्यू कितनी है 11। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A = 1/11। ओके अभी देखो, अभी ये सेकेंड इवेंट जो है उसको इवेंट B कंसिडर कर लेते हैं और उस इवेंट को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी देखो डिफेंडर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकालनी है। पहले कितने नंबर ऑफ डिफेंडर्स है टीम में उनको हम उनका सेट बना लेते हैं। तो देखो बी, ये जो सेट रहेगा ना ये डिफेंडर्स का सेट रहेगा। 6 डिफेंडर्स दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ देयर आर 6 डिफेंडर्स। 6 डिफेंडर्स दिए गए हैं, उनको D1, D2, D3, D4, D5, D6 ऐसा कंसिडर किया तो भी चलेगा। और यहाँ पे डिफेंडर 6 दिए गए हैं तो मैंने उनका सेट बना लिया, तो वो हो गया सेट B। तो NB वैल्यू कितनी हो गई, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट B = कितने हो गए 6 डिफेंडर्स है ना, तो NB वैल्यू कितनी हो गई 6। अभी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस = 6। ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 11 है, तो 6/11। ओके देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 6/11। ओके, तो गोली सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/11 एंड डिफेंडर सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/11। 11 चांस दिए तो 6 टाइम क्या आएगा डिफेंडर सी सिलेक्ट होंगे, 11 चांस दिए तो एक टाइम क्या होगा गोली सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन अ कैप bearing one English alphabets on each card. One card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is a oval card? देखो, कैप में 26 अल्फाबेट्स के कार्ड केप्ट किए गए हैं, उनमें से किसी एक रैंडमली हमें कार्ड निकालना है। तो ओवल आने के चांसेस, ओवल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये हमें निकालनी है। पहले तो ओवल्स कितने रहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो, हम जूनियर सीनियर से ओवल्स सीखते आए हैं, AEIOU ये ओवल्स रहते हैं, करेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन पहले हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितने आएंगे उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैंपल स्पेस S इक्वल टू सैंपल स्पेस क्या आएगी 26 कार्ड है उन पे अल्फाबेट्स लिखे गए हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा ABCD ऐसे कहाँ तक Z तक आएंगे उन पे लेटर्स। ये टोटल कितने हैं 26 है, करेक्ट। तो NS वैल्यू कितनी मिल गई NS इक्वल टू 26। ओके, अभी देखो हमें एक इवेंट बताई गई है। क्या इवेंट है ओवल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें निकालनी है। इवेंट ए क्या है कार्ड ड्रॉन इज अ ओवल कार्ड। कार्ड ड्रॉन ओवल कार्ड ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी आएगी ये बताना है। तो उस इवेंट को पहले हमने राइट करके लिया, उसको ए इवेंट लेबल कर लिया। अभी हम ए इवेंट का सेट बना लेते हैं। ए इक्वल टू इस सेट में कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो ओवल्स कौन से रहते हैं AEIOU ये ओवल्स रहते हैं। तो उनका एक सेट बनेगा, उसी सेट को हमने ए इवेंट ऐसा लेबल कर लिया है। अभी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले हम एन वैल्यू निकाल लेते हैं। एन वैल्यू कितने आएंगी, कितने एलिमेंट्स है इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो एन वैल्यू 5 आ गई। अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस हम ऐसे निकालेंगे। तो एन वैल्यू कितनी है 5 और NS वैल्यू कितनी है 26। तो 5/26 आ गई। तो देखो 26 को और 5 को दोनों को भी किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इवेंट ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 5/26। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखो इतना ही आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 blue and 4 green balloons. He want to choose one of them at random to give it to प्रणाली। एक बलून वेंडर है, उसके पास 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स है और उसको रैंडमली किसी एक बलून को चूज करना है और प्रणाली को देना है। What is the probability of the event that प्रणाली gets? तो ग्रीन बलून जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, रेड बलून जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और ब्लू बलून जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो पहले तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है इस एक्सपेरिमेंट के हमें सैंपल स्पेस निकालनी होगी, उसके बाद में हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखेंगे उसमें से, करेक्ट। तो लेट 2 रेड बलून्स बी R1 R2, उसके बाद में 3 ब्लू बलून्स बी B1 B2 and B3 and 4 green balloons B G1 G2 G3 and G4। ओके, अभी देखो सैंपल स्पेस हमें लिखनी है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर सैंपल स्पेस S इक्वल टू क्या आ जाएगी सैंपल स्पेस R1 R2 B1 B2 B3 और G1 G2 G3 G4।
ओके, ये सैम्पल स्पेस आ जाएंगी। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अभी पहली जो इवेंट है उसको इवेंट ए कंसिडर करके उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। प्रणाली गेट्स रेड बलून, ये इवेंट ए है, पहली इवेंट थी, उसको हमने ए कंसिडर करके उस इवेंट को राइट करके लिया। और रेड बलून्स 2 है, तो इवेंट ए के सेट में क्या आएंगे, R1 R2 आएंगे। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू NA/NS इक्वल टू 2/9। इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 9 और 2/9 वैल्यू पुट कर ली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 2/9 मिल गई। अभी देखो दूसरी जो इवेंट थी उसको लिखा प्रणाली गेट्स अ ब्लू बलून। प्रणाली को ब्लू बलून्स मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकालनी है और उसी इवेंट को हमने इवेंट बी कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लिया। अभी बी इवेंट में कितने नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट है उनको लिख लेते हैं। कितने नंबर ऑफ ब्लू बलून्स है, 3 है, उनको हमने B1 B2 एंड B3 कंसिडर किया है, उनको राइट करके लिया। ओके, अभी देखो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट बी इक्वल टू कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अभी हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू NB की वैल्यू 3 है और NS की वैल्यू 9 है, उनको पुट कर लिया। इनको फर्दर डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितनी मिल गई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 1/3। ओके, अभी हम थर्ड वन इवेंट जो है उसको इवेंट सी कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। देखो थर्ड इवेंट थी उसको इवेंट सी कंसिडर किया और यहाँ पे राइट करके लिया। अभी इस थर्ड इवेंट का हम सेट बना लेते हैं। तो इस इवेंट में कौन से बलून्स आएंगे, ग्रीन बलून्स का सेट बनाना है। तो कितने ग्रीन बलून्स है, 4 ग्रीन बलून्स है, तो उनको हमने G1 G2 G3 एंड G4 कंसिडर किया है, उनको यहाँ पे राइट करके लिया। अभी देखो उनका सेट बनाना है, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट सी इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अभी हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू NC वैल्यू कितनी है, 4 और NS वैल्यू 9 है। देखो 9 वैल्यू है, 9 लिखा, यहाँ पे भी 9 ही पुट कर दिया हमने, 9 आ गई। तो इनको फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू 4/9। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है अभी। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। बॉक्स में 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स है। ऋतुजा वॉन्ट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम। ऋतुजा को रैंडमली एक पेन पिक करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। पेन ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये भी क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है। तो चलो पहले हम इसकी सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं, उसके बाद में ये बताई गई इवेंट जो है दैट द पेन इज ब्लू, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसमें हमें 5 रेड पेन्स लेने हैं, रेड पेन्स दिए हैं, 8 ब्लू पेन्स दिए हैं और 3 ग्रीन पेन्स दिए हैं। ओके ना, तो हम क्या कर लेते हैं, 5 रेड पेन्स दिए हैं ना, तो रेड पेन्स को हम R1 R2 R3 ऐसे 5 है इसलिए 5 तक लेंगे, इसलिए क्या करेंगे 5 तक लेंगे। 8 पेन ब्लू है तो B1 B2 उनको कंसिडर करके कि कहाँ तक लेंगे, B8 तक लेंगे। ओके, और ग्रीन पेन 3 ही है तो उनको G1 G2 एंड G3 यहाँ पे लिख लेते हैं और बाद में हम उनकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे। ओके, 3 ग्रीन पेन्स है इसलिए G को 3 तक ही ले लिया। 8 ब्लू पेन्स है तो B1 से लेकर B8 तक हमने लिया। रेड पेन्स 5 है तो R1 से लेकर R5 तक हमने ले लिया। ओके, अभी हम इनका सेट बना लेते हैं, सैम्पल स्पेस लिख लेते, देयरफॉर सैम्पल स्पेस S इक्वल टू, सैम्पल स्पेस कैसी आएगी, इन सबको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो सैम्पल स्पेस राइट करके ली। अभी हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू,
कितने हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। ओके, अभी हम फर्स्ट जो इवेंट दी गई है उस इवेंट को ए कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। इवेंट जो थी उसको इवेंट ए कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लिया। एक ही इवेंट दी गई है उसको ए कंसिडर किया। ऋतुजा ब्लू पेन पिक्स करने की कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी ये हमें यहाँ पे लिखना है। पहले हम इस इवेंट का सेट बना लेते हैं। ए इक्वल टू कितने ब्लू पेन्स है, B1 से लेकर B8 तक हमें यहाँ पे राइट करना है, वो हो जाएगा इस इवेंट का सेट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड B8। ओके, अभी नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू, ये टोटल 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अभी हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ब्लू पेन पिक्स करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू, ये कितनी है 8 वैल्यू है तो ऊपर 8 आएगा, इसकी वैल्यू 16 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 1/2 आ गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 1/2। अगर हमें 2 चांस दिए तो उसमें से 1 टाइम इनमें से कोई एक पेन हमें ब्लू पेन मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन 7 है अभी। 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर एज शोन बिलो। डाइस के 6 फेसेस यहाँ पे दिए गए हैं नीचे। ओके, जनरली डाइस पे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट या 1 2 3 ऐसे 6 तक नंबर रहते हैं, पर ये डाइस थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें A B C D E और A ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, और ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसकी कुछ इवेंट्स दी गई है, इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहली इवेंट क्या है? ए अपीयर्स ऑन अपर फेस। तो देखो ए अपर फेस पे अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये हमें निकालनी है। तो कितनी ईजी है देखो, और इससे पहले आपको अच्छे से इनको देख लेना है। यहाँ पे ए 2 टाइम्स दिया गया है, तो पहले तो हम ये सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 हम इन इवेंट को लेकर उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सैम्पल स्पेस S इक्वल टू, सैम्पल स्पेस में वो डाइस पे जो A B C D E और फिर से A जो लेटर दिए गए ना उनको हमें यहाँ पे लिखना है। A B C D E और फिर से A दिया गया है, उनको राइट करके लिया। देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अभी हम यहाँ पे इवेंट A जो है, पहली जो इवेंट है उसको इवेंट ए नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस सैम्पल स्पेस में भी A B C D E ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। तो इनके अलावा और मीन्स हम कर 2 इवेंट दी गई है उनको Y Z भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट इवेंट Y वेयर A अपीयर ऑन अपर फेस। ओके, इवेंट Y कंसिडर कर लिया। इस इवेंट Y में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उनका हम सेट बना लेते हैं। Y इक्वल टू, इस सेट में इस सैम्पल स्पेस में कितने टाइम्स A दिया गया है? 2 टाइम्स A दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A कॉमा A 2 टाइम्स है, उसको 2 टाइम A को हमने राइट करके लिया। अभी हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट Y इक्वल टू कितने हैं? 2 है तो 2 लिखा। अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट Y निकाल लेते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट Y डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू, ये 2 वैल्यू है 2 को लिखा, ये 6 वैल्यू है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट Y इक्वल टू 1/3। ओके, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अभी सेकेंड इवेंट जो है उसको हम उस इवेंट को Z कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। D अपीयर अपर फेस पे होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने Z कंसिडर कर लिया। अभी इस Z इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं? D एक ही टाइम से, तो यहाँ पे हम लेंगे D। ओके,
नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट जेड इक्वल टू कितने हैं, एक ही है तो यहाँ पे हम 1 लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जेड इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट जेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 6 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जेड इक्वल टू कितनी आ गई, 1/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है अभी। अ बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स बियरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30। बॉक्स में 30 टिकट्स है, हर एक पे 1 से लेकर 30 तक नंबर है। इफ़ वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट अगर रैंडम ड्रॉन करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन बियर्स एन ऑड नंबर, टिकट ड्रॉन्स बियर अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ये दोनों टाइप की इवेंट हमें दी गई है, इन दोनों टाइप की इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। पहले तो इस 30 टिकट के हमें सैंपल स्पेस लिखनी होगी, उसके बाद में हमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस वो भी लिखनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। 30 टिकट से उन 30 टिकट्स पर 1 से लेकर 30 तक नंबर है और रैंडमली हमें कोई टिकट निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। पहली इवेंट दी गई है, इस इवेंट में क्या है, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें निकालनी है। उसके बाद में कंप्लीट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी हमें निकालनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स is 30, therefore number of sample point in sample spaces equal to 30। 30 थोड़े ज़्यादा नंबर है, 1 2 3 4 से लेकर 30 तक लिखना है, उनकी वजह हमने डायरेक्टली टिकट 30 है तो NS इक्वल टू 30 वैल्यू मिलेगी, उनको राइट करके लिया। ओके, अभी हम फर्स्ट इवेंट जो है उसको A कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। द टिकट्स ड्रॉन इज एन ऑड नंबर, इवेंट को राइट करके लिया। अभी इवेंट A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, उन एलिमेंट्स का हम सेट बना लेते हैं। तो मुझे बताओ आप 1 से लेकर 30 तक कितने ऑड नंबर है, उन सभी को हमें यहाँ पे लिखना है, वो हो जाएगा इवेंट ए का सेट। तो देखो 1 से लेकर 30 तक जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस 1 3 5 7 9 रहती है वो क्या रहते हैं, ऑड नंबर्स रहते हैं, करेक्ट। तो उनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला आएगा 1 3 5 7 9, उसके बाद में 11 13 15 17 19, उसके बाद में 21 23 25 27 29, ये सभी आ गए 1 से लेकर 30 तक। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 15। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू एन ए वैल्यू 15 है, एन एस वैल्यू 30 है। 15 1 15, 15 2 30। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 1/2। अभी सेकेंड जो इवेंट है उसको हम इवेंट बी कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। देखो दूसरी इवेंट थी उसको राइट करके लिया और उसको हमने इवेंट बी लेबल कर लिया है। अभी देखो इवेंट बी क्या है, द टिकट्स ड्रॉन इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। जो टिकट हम ड्रॉ करेंगे वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। अभी कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या रहता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी देखो कंप्लीट स्क्वायर नंबर मीन्स 1 का स्क्वायर क्या रहता है, 1 ही रहता है। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़र 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़र 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़र 16, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़र 25 और 6 का स्क्वायर 6 ज़र 36। पर 30 तक ही नंबर है इस टिकट में, तो 6 का स्क्वायर नहीं आएगा। तो कंप्लीट स्क्वायर कौन से हो गए, कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन से हो गए, 1 4 9 16 एंड 25, ये क्या हो गए कंप्लीट स्क्वायर नंबर। इनका हमें यहाँ पे सेट बनाना है। b इक्वल टू 1 4 9
16 and 25. ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5. अभी हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है 5, उसको पुट करके लिए इसको डिवाइड हो रहा था 5 1 5 5 6 30 1/6. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 1/6 वैल्यू मिल गई. क्वेश्चन नंबर 9 है अभी. लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 77 मीटर एंड 50 मीटर. देखो रेक्टेंगुलर गार्डन है ये, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दी गई है. लेंथ है 77 मीटर एंड ब्रेड्थ है 50 मीटर. देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर. ये सर्कुलर लेक है, इसकी डायमीटर दी गई है. डायमीटर क्या रहती है, सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन रहती है वो रहती है डायमीटर. वो सर्कल को दोनों साइड को भी टच कर लेती है, वो डायमीटर रहती है. डायमीटर कितनी दी गई है, डायमीटर इक्वल टू 14 मीटर. डायमीटर 14 है तो इसकी हाफ लेंथ क्या रहती है, रेडियस रहती है. तो रेडियस कितनी हो गई 7 मीटर. ओके, तो अगर हमें रेडियस निकालनी है इस डायमीटर की हेल्प से तो हम कैसे निकालेंगे, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. रेडियस कैसे मिलेगी, अगर हम डायमीटर की हाफ ले लेते हैं तो हमें रेडियस मिल जाएगी. करेक्ट ना. इसमें डी वैल्यू पुट कर ली, डी की हाफ ली तो रेडियस मिल जाएगी. करेक्ट, और वो 7 आ रही है. ओके, हमने इससे पहले भी सर्कल में सॉल्व की हुई है. ड्यू टू वाइंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन. वाइंड की वजह से नियर बाय बिल्डिंग पे जो टॉवेल था वो क्या हो गया है, गार्डन में फेल हो गया है. मीन्स यहाँ पे गिरा है, किसी जगह पे यहाँ पे गिर गया है. ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अभी आप लोग बोलोगे मैम हमने तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो हमें निकालना कैसे है. देखो पहले तो हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखो पहले तो हम ये रेक्टेंगुलर शेप एरिया जो है, इस रेक्टेंगुलर शेप का ये जो गार्डन है इस रेक्टेंगुलर शेप का हम एरिया निकालेंगे. ओके, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या हो जाएगा, एस वैल्यू मीन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस. एस वैल्यू क्या हो जाएगी, इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया, रेक्टेंगुलर शेप गार्डन का एरिया मिल जाएगा. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू, रेक्टेंगुलर गार्डन के एरिया निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है. ओके, लेंथ कितनी है 77 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है 50 मीटर है. ओके, पहले तो हम 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसके आंसर पे यहाँ पे राइट साइड में 0 है तो आंसर के राइट साइड में एक 0 पुट कर देंगे. ओके, 7 5 35, 35 का 5 यहाँ पे कैरी 3 आ गया. 7 5 35, 35 प्लस 3 38 हो गए. ओके, और ये 0 राइट साइड में और यूनिट मीटर स्क्वायर, ये दोनों भी मीटर में है. दोनों मीटर के नंबर की मल्टीप्लिकेशन की उसका आंसर का यूनिट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ओके, ये आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन. और एरिया में ही क्या है, सर्कल है मीन्स लेक है. करेक्ट, तो रेक्टेंगुलर शेप का जो गार्डन है उसी में सर्कल है. गार्डन का एरिया क्या हो गया, एन एस वैल्यू हो गया हमारी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एन एस इक्वल टू 3850 मीटर स्क्वायर. एन एस वैल्यू मिल गई. हमें एन ए वैल्यू भी निकालनी है. एन ए वैल्यू कैसे मिलेगी, तो देखो ये सर्कुलर शेप में लेक है, रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है, गार्डन के अंदर ही लेक है, सैंपल स्पेस में होता है तो ये सैंपल स्पेस हो गई और इसमें से ही हमारी इवेंट मिलेगी. ओके, इसका एरिया क्या आ जाएगा, एन ए वैल्यू आ जाएगी. तो इसका एरिया हम निकाल लेते हैं. सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 5r स्क्वायर. तो देखो r वैल्यू हमें निकालनी होगी, d वैल्यू है हमारे पास और r वैल्यू क्या रहती है, d की हाफ रहती है, मैंने आपको बताया. करेक्ट, देखो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे द डायमीटर ऑफ सर्कुलर लेक इज 14 मीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 7 मीटर. ओके, देखो द डायमीटर ऑफ सर्कुलर लेक इज 14 मीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 7 मीटर. अभी हम सर्कल की एरिया निकालने का फॉर्मूला राइट कर लेते हैं. द एरिया ऑफ अ सर्कुलर लेक इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर। ओके, अभी हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई वैल्यू 22/7 ले लेते हैं क्योंकि आर की वैल्यू 7 है ना यहाँ पे। ओके, और आर स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर लेने की बजाय हम 7 × 7 ऐसा कर लेते हैं। ओके, क्योंकि इस 7 के साथ ये 7 कट हो जाएगा। ये है आर स्क्वायर वैल्यू और ये पाई वैल्यू है। ओके, को इक्वल टू इस 7 के साथ ये 7 कट हो गया। इनकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो वो आ जाएगी इस सर्कुलर शेप जो लेक है उसकी एरिया। ओके, अभी देखो 7 2 14, 14 का 4 यहाँ पे कैरी 1, 7 2 14 + 1 15, 154 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर यानी वैल्यू कितनी मिल गई, यानी इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गई एन वैल्यू। अभी हम इवेंट को राइट करके ये एन वैल्यू लिख लेते हैं। ये अगर हमें ए वैल्यू निकालनी है तो हम इसका सेट तो नहीं बना सकते पर डायरेक्ट एन वैल्यू लिख सकते हैं। एन वैल्यू कितनी आएगी, उस लेक के एरिया के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर एन इक्वल टू 154। प्रोबेबिलिटी निकालनी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू 154 ये वैल्यू है यानी वैल्यू, और एन एस वैल्यू कितनी है 3850। इसको डिवाइड हो रहा है फर्दर, इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। और आगे देखो अभी ये 154 जो है इससे ये 3850 को डिवाइड हो रहा है। 1 जा और यहाँ पे 308 मिल रहा है। 154 2 जार 308 मीन्स यहाँ पे 2 आएगा। 385 में से 308 सब्सट्रैक्ट हो गया, रह गए 77। ओके, तो 770 नंबर फॉर्म हो गया और 154 फाइजा किया तो 770 मिल रहा है। उसके बाद में हमें फाइजा लेना होगा मीन्स 25। तो क्या आंसर आ गया 1/25 आंसर आ गया। तो यहाँ पे 25 आ गया और ऊपर 1 आ गया तो 1/25 आंसर आ गया। इसको फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या आ गई 1/25 वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन 10 देखो अभी। इन अ गेम ऑफ चांस अ स्प्रिंग एरो कम्स टू अ रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स। स्पिनिंग का एरो है। ओके, इस गेम में कितने 1 से लेकर 8 तक नंबर है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, सभी के आउटकम क्या है इक्वली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट 8 पर रेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस एरो की। 8 पर रेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसके बाद में एन ऑड नंबर पर रेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसके बाद में n ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर वाले नंबर पर रेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और अ नंबर लेस देन 9 नंबर पर रेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये हमें 1 बाय 1 निकालनी। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो हमें पहले सैंपल स्पेस लिखनी होगी। सैंपल स्पेस में ये सभी नंबर्स आएंगे। सैंपल स्पेस S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, अभी हम NS वैल्यू निकाल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू कितने टोटल 8 है उनको राइट करके लिया। अभी देखो फर्स्ट जो इवेंट है उसको इवेंट ए कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। एरो कम्स टू रेस्ट एट 8, ये पहली इवेंट थी उसको हमने ए कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लिया। अभी देखो या अभी हम इस इवेंट का सेट बना लेते हैं। इवेंट ए के सेट में कितने नंबर कितने एलिमेंट्स आएंगे। 8 पर रेस्ट होने के चांसेस कितने हैं। 8 तो एक बार ही दिया है तो 8 पर रेस्ट होने के चांसेस भी क्या है एक ही है, उस 8 को ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू कितने हैं एक ही है तो हमने एक को राइट करके लिया। अभी हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू यहाँ पे 1 वैल्यू है और ये वैल्यू हमें 8 मिली है तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 1/8 आ गई।
ओके, अभी हम दूसरी जो इवेंट दी गई है उसको हम इवेंट भी कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। तो देखो दूसरी क्या इवेंट है, एरो कम्स टू रेस्ट एट एन ऑड नंबर। ऑड नंबर पर एरो रेस्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर पर एरो रेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। ये दूसरी इवेंट है, उसको हमने बी कंसिडर करके लिया। अभी हम इवेंट बी में कितने नंबर पे एलिमेंट्स आते हैं उनको राइट करके लेते हैं। अभी मुझे बताओ 1 से लेकर 8 तक ये सैम्पल स्पेस है और इसमें कितने ऑड नंबर है। 1 ये ऑड नंबर है, 3 ये ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है और 7 ऑड नंबर है, उनको राइट करके लिया। अभी नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट बी इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अभी हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू एन बी की वैल्यू 4 मिली है और एन एस की वैल्यू 8 है। इसको फर्दर डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 1/2। ओके, अभी हम थर्ड जो इवेंट दी गई है उसको इवेंट सी कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। तो देखो थर्ड इवेंट क्या है, एरो कम्स टू रेस्ट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर वाले नंबर है उन पे रेस्ट होना, एरो रेस्ट होने के प्रोबेबिलिटी, रेस्ट होने की इवेंट है। तो इस इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 2 से ग्रेटर कितने हैं, 2 से ग्रेटर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 और 8 तक है, उनको राइट करके लिया। अभी नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट सी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल्स, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू, यहाँ पे ये इनकी वैल्यू 6 है और एन एस की वैल्यू 8 है। देखो 8 वैल्यू पुट कर ली हमने तो 8 आएगा। इनको फर्दर डिवाइड हो रहा है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो ये देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू 3/4 आ गई। ओके, अभी हम फोर्थ वन जो इवेंट है उसको इवेंट डी कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। देखो लास्ट इवेंट थी डी, फोर्थ वन इवेंट थी उसको हमने इवेंट डी कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लिया। अभी इस इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवेंट डी इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अभी इवेंट क्या है ये, एरो कम्स टू रेस्ट एट अ नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 वाले जो नंबर है उन पे एरो रेस्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये हमें निकालना है। तो पहले इस इवेंट में कितने नंबर पर एलिमेंट्स आएंगे, तो 9 से लेस वाले कौन से है हमारी सैम्पल स्पेस में, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 एंड 8। सैम्पल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सभी 9 से छोटे वाले ही है, तो सभी आएंगे इस सेट में, उनका हमने राइट करके लिया। अभी हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट डी इक्वल टू, टोटल कितने हैं 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू, ये कितने हैं डी, सॉरी ये कितने हैं 8 और एन एस वैल्यू भी 8 है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1/1 मीन्स 1 ही है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल टू 1 आ गई। ओके, क्वेश्चन 11 है अभी। देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स। बॉक्स में 6 कार्ड्स है, ईच बेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5, और उन कार्ड पे नंबर 0 से लेकर 5 तक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज, अ नेचुरल नंबर, अ नंबर लेस देन 1, अ होल नंबर, अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। ये 4 डिफरेंट टाइप की इवेंट्स दी गई है, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। पहले तो हमें इन कार्ड की सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस लिखनी होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू
0 से लेकर 5 तक नंबर है कार्ड पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। गलती से भी 5 ही मत लिख देना। ओके, इनकी टोटल की तो वो 6 आ रही है, तो NS वैल्यू हमें 6 मिल गई। अभी हम फर्स्ट जो इवेंट दी गई है उसको इवेंट A कंसिडर करके यहाँ पे राइट करेंगे। पहली इवेंट को राइट करके लिया, क्या है इवेंट? अ कार्ड ड्रॉन शोज अ नेचुरल नंबर। दिए गए कार्ड में से नेचुरल नंबर की कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकली है। यहाँ पे इवेंट दी गई है, हम क्या करेंगे, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पहले तो हमें इस इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लिखने होंगे। तो दिए गए सैंपल स्पेस में कितने नेचुरल नंबर्स है, 1 से स्टार्ट होने वाले सभी आगे वाले जो नंबर रहते हैं वो सभी नेचुरल नंबर रहते हैं। तो इसमें कितने दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 यहाँ पे दिए गए हैं, उनको राइट करके लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्या है, नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A इक्वल टू कितने हो गए, 5। 1, 2, 3, 4, 5 ही है, 5 को राइट करके लिया। अभी प्रोबेबिलिटी हम इसकी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, इसकी वैल्यू 5 है, NS की वैल्यू 6 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इक्वल टू 5/6 आ गई। अभी हम सेकेंड इवेंट जो दी गई है उसको B कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। दूसरी जो इवेंट थी उसको B कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लिया। क्या इवेंट है, कार्ड पे 1 से 1 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स, इनका हमें अभी सेट बनाना होगा, वो हो जाएगा इवेंट B का सेट। ओके, अभी आप मुझे बताओ 1 से छोटे वाले नेचुरल नंबर रहते हैं क्या? नहीं। 1 से छोटा है 0, तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो इवेंट B के सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इवेंट B का सेट एम्प्टी रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे B इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट B इक्वल टू 0। अभी हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 6 है, NS की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे इक्वल टू 0/6 मीन्स 0 ही है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इक्वल टू 0। इवेंट B की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0 आ गई। अभी हम थर्ड वन जो इवेंट दी गई है उसको इवेंट C कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। देखो इवेंट थर्ड वन जो इवेंट थी उसको इवेंट C कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लिया। क्या इवेंट है, कार्ड ड्रॉन शोज अ होल नंबर। जो हम कार्ड ड्रॉ करेंगे ना वो क्या हो जाएगा, होल नंबर होना चाहिए। तो इस सैंपल स्पेस में कितने नंबर होल नंबर है, तो देखो होल नंबर क्या रहते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले आगे वाले सभी होल नंबर्स ही रहते हैं। तो 0 से हमें नंबर दिए गए हैं 5 तक, तो वो सभी क्या आएंगे, इवेंट C के सेट में आएंगे। तो उनको हम यहाँ पे राइट करके लेते हैं। C इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये कितने हैं टोटल, 6 है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट C इक्वल टू 6। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, इसकी वैल्यू 6 है और NS की वैल्यू ये भी 6 है। 6 1 6, 6 1 6, 1/1 मीन्स 1 ही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C इक्वल टू 1 आ गई। अभी हम फोर्थ वन जो इवेंट है उसको इवेंट D कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। अभी देखो फोर्थ वन जो इवेंट थी उसको D कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लिया। क्या इवेंट है, कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर ग्रेटर देन 5। जो हम कार्ड ड्रॉ करेंगे ना उस पर 5 से ग्रेटर वाला नंबर होना चाहिए।
तो हमारे इस कार्ड पे 5 तक ही नंबर है, 5 से ग्रेटर वाला नंबर रहेगा क्या? नहीं। तो इस इवेंट में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। तो इस इवेंट का सेट बना लेते हैं, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। अभी हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डी इक्वल टू क्या आएगा? 0। अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी निकाल लेते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस, इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 है और एन एस की वैल्यू 6 है। तो 0/6 मीन्स क्या है? 0 ही है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल टू, इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12 है अभी। अ बैग कंटेन्स 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। 1 बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम। देखो बैग में 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स है। रैंडमली एक बॉल उस बैग में से उठाना है। तो रेड बॉल हैंड में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नॉट रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और उसके बाद में आइदर रेड और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें यहाँ पे निकालनी है। ओके, पहले तो हम क्या करेंगे? 3 रेड बॉल से 3 वाइट बॉल है 3 ग्रीन बॉल से ना, तो रेड बॉल को R1 R2 R3, वाइट बॉल को W1 W2 W3 एंड ग्रीन बॉल्स को G1 G2 G3 कंसिडर करके पहले राइट करेंगे। तो देखो 3 रेड बॉल से उनको R1 R2 R3 कंसिडर किया, वाइट बॉल से उनको W1 W2 W3 एंड ग्रीन बॉल से उनको G1 G2 G3 कंसिडर करके राइट करके लिया। अभी हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं इन बॉल्स की। तो R1, R2, R3, उसके बाद में W1 W2 W3, G1 G2 G3। ओके, अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आ गए? 9। अभी फर्स्ट जो इवेंट दी गई है उस इवेंट को हम ए कंसिडर करके उसकी प्रोबेबिलिटी राइट करके लेते हैं। रेड बॉल ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकालनी है। ओके, तो कितने नंबर ऑफ रेड बॉल से? 3 रेड बॉल से उनको हमने R1 R2 एंड R3 कंसिडर किया है, तो उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, वही आएंगे इस इवेंट ए में। अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 आएंगे। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल लेते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस। तो एन एस वैल्यू 9 है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और एन ए वैल्यू भी पुट करेंगे, वो 3 दी गई है। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इक्वल टू 1/3 आ गई। Therefore, probability of event A equal to 1/3। अभी दूसरी जो इवेंट दी गई है उसको इवेंट बी कंसिडर करके राइट करके लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इवेंट बी है द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। सेकेंड इवेंट थी उसको बी कंसिडर किया था, वो ये इवेंट है द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। हम जो बॉल ड्रॉ करेंगे उसमें रेड बॉल नहीं होना चाहिए, ऐसी इवेंट हमें यहाँ पे बनानी है। तो इस इवेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? इस इवेंट में आएंगे वही एलिमेंट्स जो रेड को छोड़कर आते हैं। तो रेड का R1 R2 R3 ये रेड है, उनको छोड़ दिया, तो वाइट 3 एंड ग्रीन 3 है, उनको हम इस सेट में लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ W1 W2 W3 G1 G2 एंड G3। ओके, कौन से बॉल इस इवेंट में लेने हैं? रेड को छोड़कर अदर लेने हैं, क्योंकि जो बॉल ड्रॉन करेंगे ना वो उसमें रेड नहीं होना चाहिए। तो 3 रेड छोड़कर अदर जो बचे हैं वो वाइट एंड ग्रीन थे, उनको राइट करके लिया सेट में। अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी इक्वल टू 3 एंड 3 कितने हो गए? 6 हो गए। अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकाल लेते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस, इक्वल टू एन बी वैल्यू 6 है और एन एस वैल्यू 9 है, उसको राइट करके लिया। अभी 6 को 9 को फर्दर डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यहाँ पे कितने आ गए? 2/3 वैल्यू आ गई। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 2/3। अभी थर्ड वन जो इवेंट दी गई है उसको इवेंट सी कंसिडर करके यहाँ पे राइट कर लेंगे।
इवेंट सी है अभी, द बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और वाइट। जो बॉल हम ड्रॉ करेंगे वो उसमें रेड और वाइट बॉल ही होनी चाहिए। तो इस इवेंट में हमें रेड और वाइट बॉल्स ही लेने होंगे, तो कौन से ग्रीन बॉल्स को नहीं लिखना है, वो हो जाएगा इवेंट सी का सेट। तो यहाँ पे हम सी का सेट बना लेते हैं। उसमें रेड एंड वाइट लेने मीन्स R1, R2, R3, W1, W2 एंड W3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट सी इक्वल टू 6 आ गई। अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इवेंट सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सेट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, ये कितने हैं 6 है, इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 9 है, तो 6/9 इनको फर्दर डिवाइड हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो कितनी आ गई 2/3 वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू 2/3। ओके, कार्ड्स पे मैथमेटिक्स इस वर्ड्स के सभी लेटर लिखे हुए हैं। कार्ड्स टेबल पर अपसाइड डाउन रखे हुए मीन्स उल्टे रखे हुए हैं, जो जिस साइड में लिखे हैं वो साइड डाउन में है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन बियर्स अ लेटर M। हमें उस कार्ड में से M कार्ड ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में मैथमेटिक्स इस वर्ड के सभी लेटर्स आएंगे, तो उनको हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। तो देखो मैंने सैम्पल स्पेस राइट करके लिया मैथमेटिक्स इन इस वर्ड के सभी लेटर का। ओके, अभी हम लिख लेते हैं NS वैल्यू। NS वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आ गई NS वैल्यू। अभी हम फर्स्ट इवेंट जो दी गई है उस इवेंट को A कंसिडर करके यहाँ पर राइट करके लेते हैं। इवेंट को राइट करके लिया, क्या इवेंट है, अ कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर M। कार्ड्स पे M लेटर होना चाहिए। तो सैम्पल स्पेस में कितने M है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 M दिए हुए हैं, मीन्स यहाँ पे इस इवेंट में ये 2 M लिखने हो गए। तो कार्ड में से M ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। कितने कार्ड पे M लेटर है, 2 कार्ड पे M लेटर है, तो इस इवेंट का हमने सेट बना लिया। अभी हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू, कितने हैं एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स है। अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, ये वैल्यू 2 है और NS वैल्यू 11 है, यहाँ पे हमें मिली हुई है, यहाँ पे 11। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 2/11। अगर हमें 11 चांस दे तो उसमें से 2 टाइम M लेटर आएगा। ओके, क्वेश्चन 14 है अभी। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल 135 लाइक कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक द गेम। 200 स्टूडेंट्स है स्कूल में, उन स्टूडेंट्स में से 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी अच्छी लगती है, अदर स्टूडेंट को कबड्डी अच्छी नहीं लगती है। इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द स्टूडेंट्स, इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्ट डजंट लाइक कबड्डी। इन सभी स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करना है और हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, स्टूडेंट डजंट लाइक कबड्डी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। मीन्स जिन स्टूडेंट को कबड्डी अच्छी नहीं लगती है वो सिलेक्ट होने की चांसेस कितनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, वो हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 है स्कूल में, तो NS वैल्यू कितनी हो गई 200, और उनमें से 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी अच्छी लगती है और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको कबड्डी अच्छी नहीं लगती है, तो उनको हम यहाँ पे निकालेंगे भी। या देयर आर 200 स्टूडेंट्स, तो NS वैल्यू कितनी हो गई, देयरफॉर NS इक्वल टू 200। अभी देखो यहाँ पे 135 स्टूडेंट्स को कबड्डी अच्छी लगती है, उसको हम लिख लेते हैं 135 स्टूडेंट्स लाइक कबड्डी। पर हमें रैंडमली किसी एक स्टूडेंट को अगर चुनना है, रैंडमली किसी एक स्टूडेंट को चुनना है, वो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, कबड्डी डोंट लाइक होना चाहिए। ओके ना,
तो कबड्डी डोंट लाइक स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स को कबड्डी अच्छी लगती है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कबड्डी डोंट लाइक स्टूडेंट हमें मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख ले देयरफॉर 200 माइनस 135 इक्वल टू 65 स्टूडेंट्स डजंट लाइक कबड्डी। ओके, इन स्टूडेंट को कबड्डी अच्छी नहीं लगती है। अभी हम इवेंट ए को लिख लेते हैं। लेट इवेंट ए, इवेंट जो दी गई है उसको इवेंट ए कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके दे। आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे इवेंट ए तो दी नहीं गई है, जो इवेंट दी गई है उसको ही हमने ए कंसिडर किया और यहाँ पे हम राइट करके लेते हैं। द स्टूडेंट सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी। अगर हमें ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट करना है जो कबड्डी को लाइक नहीं करते हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट हमें यहाँ पे सेट बनाना होगा। ओके, एन ए वैल्यू निकालेंगे, एन ए वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 65 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 5 ऐसे 65 तक लिखते बैठे बहुत टाइम जाएगा। वो स्टूडेंट्स हमें पता है, हम डायरेक्टली एन एस वैल्यू 65 लिख देंगे। ओके, अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल लेते हैं इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू 65 ये वैल्यू और ये वैल्यू 200 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 200 ना, तो यहाँ पे 200 एन एस वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे हमने लिखी है। अभी इनको और इनको दोनों को 5 और 0 यूनिट प्लेस है, इसलिए दोनों को 5 से डिवाइड हो रहा है। देखो 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह 15 हो गए, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और ये 0 कितनी आ गई, 13/40 वैल्यू आ गई। इनको फर्दर डिवाइड नहीं होता है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 13/40 आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 है अभी। 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4। देखो 0 1 2 3 4 इन डिजिट का यूज करके हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज फॉर्म इज अ प्राइम नंबर, इज फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, चाहे रिपीटेशन आ जाए, मीन्स 1 1 ये डिजिट लेकर हम 11 नंबर बना सकते हैं, 2 2 22 नंबर, 3 3 33 नंबर, 4 44 नंबर ये बना सकते हैं। और उसके बाद में हमें क्या करना है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मल्टीपल ऑफ 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और मल्टीपल ऑफ 11 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें निकालना है। ओके, तो चलो हम पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू, देखो 0 1 2 3 4 ये डिजिट्स हैं, इनका यूज़ करके हमें नंबर बनाने हैं। पहले हमने 1 को लिया, 1 के बाद 0, 10 नंबर फॉर्म हो गया, 1 के बाद 2 12, 1 के बाद 3 13, 1 के बाद 4 14 ऐसे नंबर बना लिए। उनको लिख लेते हैं 10 11 12 13 एंड 14 नंबर फॉर्म कर लिए। अभी हम 1 को 2 को टेंस प्लेस पे लेंगे और 0 को यूनिट प्लेस पे, मीन्स 20 नंबर, उसके बाद में 21, उसके बाद में 2 2 22, 2 3 23, उसके बाद में 2 4 24 नंबर फॉर्म करेंगे। देखो 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24। उसके बाद में 3 को टेंस प्लेस पे ले लेते हैं, 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 33 34। ओके, 3 0 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। उसके बाद में 4 को टेंस प्लेस पे ले लेते हैं, मीन्स 4 0 40 नंबर फॉर्म हो जाएगा, 40 41 42 43 एंड 44 हो गई सैम्पल स्पेस पूरी। डिजिट रिपीटेशन अलाउड था तो 11 22 33 44 ये नंबर उसमें आ गए। ओके, अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इक्वल टू 20। ओके, अभी इवेंट जो दी गई है उस इवेंट को ए कंसिडर करके, पहली जो इवेंट दी गई है उसको इवेंट ए कंसिडर करके उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो अभी ये इवेंट दी गई है, द नंबर फॉर्म इज अ प्राइम नंबर। अभी इसमें से जो जो प्राइम नंबर है उनका भी हमें सेट बनाना होगा, वो हो जाएगा इवेंट ए का सेट। ओके, प्राइम नंबर कौन से रहते हैं, जिन नंबर को खुद से और 1 से डिवाइड होता है, अदर किसी नंबर से डिवाइड होता ही नहीं है।
तो वो नंबर कौन से देखो, 11 है प्राइम नंबर, इसमें 13 प्राइम नंबर है, इसमें 23 प्राइम नंबर है, 31, 41 और 43 ये प्राइम नंबर से, उनको यहाँ पे लिख लेती हूँ। 13, 23, 31, 41 एंड 43। अब ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आ गए। अभी हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाले थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू एन ए वैल्यू 6 है और एन एस वैल्यू 20 है, राइट करके ली। इन दोनों को भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 और ये 0 एज इट इज़ 3/10 मिल गया। इसको फर्दर डिवाइड नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 3/10 आ गई। अभी सेकेंड इवेंट जो है उसको हम इवेंट भी कंसिडर करके उसको भी यहाँ पे राइट करके लेते हैं। तो देखो इवेंट सेकेंड जो थी उसको इवेंट भी कंसिडर किया, उसको राइट करके लिया। क्या इवेंट है, द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दी गई सैंपल स्पेस में से कितने मल्टीपल ऑफ 4 नंबर है उनका हमें सेट बनाना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये लिख लेती हूँ b इक्वल टू कितने 4 के मल्टीपल नंबर है, तो देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 है यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 16 है यहाँ पे, 20 है, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 28 भी नहीं है, 4 8 ज़ा 32, 32 है, 4 9 ज़ा 36, 36 भी नहीं है, 4 10 ज़ा 40, 40 है यहाँ पे, उसके बाद 4 11 ज़ा 44 भी है यहाँ पे। ओके, 44 था इसलिए हमने आगे एक्सटेंड करके देखा कि यहाँ पे नंबर मिल रहा है क्या। तो इन सभी नंबर को हमें सेट बी में लिख लेना है। कौन से आ गए, 12, 20, 24, 32, 40 एंड 44। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आ गए। अभी हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, ये 6 वैल्यू है, एन एस वैल्यू कितनी है 20 ली, इनको फर्दर डिवाइड हो रहा है ऊपर के जैसे ही, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 और ये 0 एज इट इज़, तो 3/10 वैल्यू मिल गई। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 3/10। ओके, अभी हम थर्ड वन जो इवेंट दी गई है उसको इवेंट सी कंसिडर करके उसको भी यहाँ पे राइट करके लेते हैं। द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 नंबर फॉर्म जो है इस सैंपल स्पेस में उनको लिखना है, उनका यहाँ पे सेट बनाना है, वो हो जाएगा इवेंट सी का सेट। तो सी इक्वल टू 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। ओके, 44 तक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 11 1 ज़ा 11, 22, 33 एंड 44। अभी मैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट सी इक्वल टू 4 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे एन सी वैल्यू 4 आ जाएगी। अभी हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, ये वैल्यू 4 है, एन एस वैल्यू 20 है, 20 लिखी, इन दोनों को भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, तो यहाँ पे 2/10 वैल्यू मिल गई। फिर से दोनों को 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1/5 वैल्यू मिल गई। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ देयरफॉर, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन नंबर 16 है अभी। तो फेसेस ऑफ अ डाई बियर नंबर्स 0 1 2 3 4 5। डाई के फेसेस पर 0 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। द डाई इज रोल ट्वाइस, डाई को ट्वाइस रोल किया। देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 0। डाई को 2 टाइम रोल करने के बाद अपर फेसेस पे 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे लिखना है। पहले तो देखो डाई, एक ही डाई को 2 टाइम रोल किया जा रहा है और 2 टाइम रोल करने के बाद एक उन दोनों नंबर्स को एक प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट टाइम रोल किया हमने तो 0 डिजिट मिल गया,
सेकंड टाइम रोल किया तो 2 डिजिट मिल गया, तो 0 और 2 का एक प्रोडक्ट मिल गया हमें। ओके, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है, ओके, ऐसे 2 टाइम्स रोल करने के बाद कितनी प्रोबेबिलिटी मिल रही है और उनमें से अपर फेसेस पे 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो पहले हम सैंपल स्पेसेस लिख लेते हैं। 2 डाई को रोल करने के बाद सैंपल स्पेस क्या आएगी, जैसे मैंने पहले आपको बोला, पहले डाई पे 0 भी मिल सकता है, बाद में 1 मिल सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 के साथ 2 भी मिल सकता है, 0 मिलेगा बाद में 3 भी मिलेगा, 0 मिलेगा बाद में 4 भी मिल सकता है, 0 मिल सकता है बाद में 5 भी मिल सकता है, 0 मिल सकता है, इसके आगे 6 नहीं मिल सकता। देखिए क्योंकि 5 तक ही डिजिट दिए गए हैं। ओके, यहाँ पे हमने पहले 0 1 ऐसे डिजिट लेकर उनको 1 बाय 1 चेंज करते गए। अभी हम फर्स्ट 1 ले लेते हैं, बाद में 0 1 2 3 4 ऐसा ले लेंगे। ओके, तो रोल किया तो 1 भी मिल सकता है, बाद में 0 मिल सकता है, रोल करने के बाद 1 मिल सकता है, उसके बाद में 1 भी, दूसरे टाइप में 1 भी मिल सकता है, फिर से 1 मिल सकता है। ओके, 1 मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 5 भी डाई पे मिल सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में देखो 2 0 ये भी प्रोबेबिलिटी है, 2 1 ये भी प्रोबेबिलिटी है, 2 2 ये प्रोबेबिलिटी है, 2 3 ये भी प्रोबेबिलिटी है, 2 4 ये भी प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद में 2 5 की भी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में देखो 3 0, फर्स्ट 3 एंड बाद में 0 मिल सकता है, 3 एंड 1 भी मिल सकता है, 3 एंड 2 भी मिल सकता है, 3 एंड 3 भी मिल सकता है, 3 एंड 4 भी मिल सकता है, 3 एंड 5 भी डाई पे मिल सकता है। आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, अगर नहीं समझा तो आपको कमेंट में पूछ लेना है। उसके बाद में 4 और 0 भी मिल सकता है, 4 1 भी मिल सकता है, 4 2 भी मिल सकता है, 4 एंड 3 भी मिल सकता है, 4 एंड 4 भी मिल सकता है, 4 एंड 5 भी डाई पे मिल सकता है। उसके बाद में 5 भी है, 5 और 0 भी मिल सकता है डाई पे, 5 एंड 1 भी मिल सकता है, 5 एंड 2 भी मिल सकता है, 5 एंड 3 भी मिल सकता है, 5 एंड 4, 5 एंड 5 मिलने की भी प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट डाई पे 0, सेकंड डाई पे 1 हमने तो ले लिया, पर फर्स्ट डाई पे 0 सेकंड डाई पे भी 0 आ सकता है। फर्स्ट डाई पे 0, फिर से उसी डाई को रोल किया हमने तो 0 फिर से मिल सकता है, तो 0 0 की भी क्या है प्रोबेबिलिटी है। तो हम अभी इनकी सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 कितनी मिल गए 36। 6 6 जा 36। तो अभी यहाँ पे 36 मिल गए एनएस वैल्यू। ओके, अभी इवेंट जो है ना उस इवेंट को ए कंसिडर करके यहाँ पे राइट करके लेते हैं। देखो क्या इवेंट है, द प्रोडक्ट ऑन द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 0। अपर फेस पे 0 होने की प्रोबेबिलिटी जितनी भी है उनको हमें यहाँ पे सेट में लिख लेनी है। तो ए इक्वल टू इनमें से कौन से प्रोडक्ट पर 0 ये अपर फेस पे मिल रहा है। देखो 0,1 ये भी है, इसमें 0 मिल रहा है, इसमें और इसमें 0 तो है ही, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें और इसमें 0 है। अदर किसी प्रोडक्ट में 0 ये अपर फेसेस पे हमें मिल नहीं रहा है। जो मिल रहे थे उनको हमने अंडरलाइन करके लिया। अभी हम उनको यहाँ पे सेट में लिख लेते हैं। 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 एंड 0 0। उसके बाद में 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। ओके, जो मिले थे उनको सेट में हमने राइट करके लिया। अभी हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे एन ए वैल्यू मिल गई 11। अभी हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इन सैम्पल स्पेसेस इक्वल टू एन ए वैल्यू 11 है, एन एस वैल्यू 36 है। इन दोनों को फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 11/36 मिल गई। ओके, अभी देखो
17 नंबर क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें ये एक्टिविटी फॉर्म में क्वेश्चन दिया है 17 नंबर का, उसको हमें कंप्लीट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में? मेरे क्लास में तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है, तो मैं यहाँ पे 60 रहा। आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे लिख लेनी है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेक्टेकल्स वेयर कर लेते हैं? तो देखो मेरे क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स से वो स्पेक्टेकल वेयर कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे राइट करके लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयरिंग स्पेक्टेकल, कितने स्टूडेंट्स स्पेक्टेकल वेयर कर लेते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन ए वैल्यू तो हमें पता है, एन एस वैल्यू भी पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू, ये इवेंट ए है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस, मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 60 कर लेना है हमें। 2 को और 60 को दोनों को भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और ये 0, तो 1/30 वैल्यू आ गई यहाँ पे। ओके, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट डू नॉट वेयरिंग स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल वेयर नहीं करने वाले स्टूडेंट्स की रैंडमली सिलेक्शन कैसी होगी? स्पेक्टेकल कितने 2 वेयर कर लेते थे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अभी स्पेक्टेकल जो वेयर नहीं करते उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेक्टेकल वेयर नहीं करते वो भी हमें मालूम होने चाहिए, तो वो हम पहले निकाल लेते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 60, उनमें से 2 स्पेक्टेकल्स वेयर कर लेते हैं, तो 60 में से 2 सब्सट्रैक्ट किए तो 58 रहते हैं। तो 58 स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, स्पेक्टेकल वेयर नहीं कर लेते हैं। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी इक्वल टू कितनी आ गई, 58 आ गई। ओके, अभी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस, करेक्ट। तो 58 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 60, इन दोनों को भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, 18 हो गए, 2 9 ज़ा 18। अभी ये सेकेंड भी एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, डिसाइड द सैंपल स्पेस यूर सेल्फ एंड फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। हमें सैंपल स्पेस डिसाइड करके लेनी है, आप कौन सी भी ले सकते हो। सपोज मैंने 2 3 5 7 9 ये नंबर्स ले लिए। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 2 3 5 7 9। ओके, तो 1 2 3 4 5 है टोटल, तो ये एन से क्या आ गई, 5। ओके, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। करेक्ट, द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर हमें यहाँ पे लिखने हैं। इवन नंबर्स मीन्स क्या रहते हैं, जिन नंबर की यूनिट प्लेस 2 4 6 8 0 रहती है वो इवन नंबर रहते हैं। 2 4 6 8 0 वाले नंबर यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, 3 भी इवन नंबर नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं और 9 भी नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2। मीन्स एन ए वैल्यू कितनी मिल गई, एक ही मिल गई। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए इक्वल टू 1। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है अभी हमें। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेसेस इक्वल टू, वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर आ गया 1/5। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट फिनिश हो रहा है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, बाय।